नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज बिहार भारत लाइव। देखिए, बिहार में दिल्ली में कई दिनों से किसान अपने धरने पर बैठे हुए हैं सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, और कहीं न कहीं दिल्ली बॉर्डर में जाने पर कई जगह रोक भी लगा हुआ है। सेम ऐसे ही पटना के कई स्थानों पर किसानों ने फिर धरना यहाँ स्टार्ट कर दी। इसके संग आरजेडी और सीपीएम वाले भी इस धरने में प्रदर्शन में लगे हुए हैं, और तमाम यहाँ कई लड़ती है, चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाती है, आसमान में उड़ती है। उन्हीं कमीशन के बदौलत वो इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। वन नेशन वन कमीशन की योजना ये है कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, बीएसएनएल हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये बात याद रखिएगा कि आज के किसान जब इस बिकवाली का विरोध कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे। हम पटना में बात करते हैं, जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह शटल से आते हैं पटना, तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, झोला लेकर के 5 दुकान में घूम करके सस्ता आम लोगों को बचाने की इस लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधे मिला करके खड़ा हैं। हम किसान नहीं हैं, लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं, और हम ये जानते हैं कि किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा, आप सोचिए कि अगर किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। तो जो मशरूम वो खाते हैं, मैंने तो कहा एक जगह ये बात कि काश हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शर्म भी उगा पाते, और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शर्म भी दे पाते, तब इनको समझ में आता कि किसान आज किन परिस्थितियों से। अरे हमारी कब तक चलेगी सर ये आंदोलन? आज तो हम लोगों का टोकन समर्थन है जी। आंदोलन तो जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, ये काला कानून कृषि का वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बीएसएनएल के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से बीएसएनएल समाप्त हो गया है, तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका एमआरपी तय कर सकते हैं, तो क्या किसान अपने फसलों का एमएसपी नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी एमएसपी से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार का उदाहरण लेकर के देख लीजिए, तमाम फसलों का जो एमएसपी तय किया जाता है, उस एमएसपी से नीचे धान की खरीद होती है, मक्के की खरीद होती है।